हम इस पेज पर चल रहे थे। ये हमने बैकग्राउंड कलर लगाना और काफ़ी सारे बटन्स हमने करके देखे थे, कौन-सा बटन किस यूज़ में आता है। अब हम करते हैं कि मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना है, लेकिन ना तो मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है इसमें, ना ही डबल कलर लगाना है, ना ही सिंगल कलर। आवाज़ आ रही है अब मेरी? चैट में डाल दो आवाज़ क्लियर है तो। चैट में डाल दो CLR यदि आवाज़ क्लियर है तो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमें यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है, लेकिन ना तो मुझे सिंगल कलर लगाना है, ना ही मुझे डबल कलर लगाना है। मुझे बैकग्राउंड लगाना है कोई भी इमेज के रूप में। तो हम चलते हैं, यहाँ पर हम 6 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे लगाना है या फिर यहाँ पे लगाना है, जहाँ भी लगाना है वहाँ पे 6 डॉट आ जाएँगे। ये यहाँ भी 6 डॉट आ रहे हैं, यहाँ भी 6 डॉट्स आ रहे हैं। यहाँ सब जगह पर ये आ रहे हैं। जहाँ भी मुझे बैकग्राउंड लगाना है 6 डॉट्स पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं और 6 डॉट पर क्लिक कर देते हैं। ये 6 डॉट पर। उसके बाद हम चलते हैं स्टाइल पे। ये स्टाइल पे आ गए। यहाँ पे हमने देखा था कि हम यहाँ पे क्लासिक यानी सिंगल कलर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर हम डबल कलर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे 2 कलर्स माँग रहा है, तो हम यहाँ पे 2 कलर दे देंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने सिंगल कलर ले लिया। उसके बाद मुझे इसी में एक कलर और जोड़ना है। यहाँ पे ये सेकेंडरी कलर शो हो रहा है, यहाँ पे मैं सेकेंडरी कलर ले लूँगा। जैसे मैंने ये ले लिया येलो, यहाँ पे मैंने येलो लिख दिया, यहाँ पे सेकेंडरी कलर येलो आ गया है। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल कलर और डबल कलर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ना तो सिंगल कलर लेने हैं ना डबल कलर लेने हैं, हमें कोई इमेज लेनी है। तो यहाँ पे स्लाइड शो आ रहा है, इसके बाद साथ में है वीडियो और साइड में है स्लाइड शो। मैं स्लाइड शो पर क्लिक करूंगा। स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद ये हमसे यहाँ पे फोटो मांग रहा है कि फोटो चाहिए, कौन सा फोटो, कौन सी इमेज हम लगाना चाहते हैं। अब हम इमेज कहाँ से लेंगे? तो हम वापस से हमारे एलिमेंटर से बाहर आते हैं। हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो। दिव्या,
ठीक है ना। लेकिन जब 1-2 दिन करेंगे तो समझ में आने लग जाएगा, और बाकी का जो पिछला रह गया है उसे हम बाद में कवर कर लेंगे। तो हम चलते हैं वापस गूगल पे। हम अपने एलिमेंटर से बाहर निकलते हैं और google.com ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे इमेजेस पर हम क्लिक कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है। हम google.com पे आए, हमने गूगल पे डाला बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज डालने के बाद हमने यहाँ पे इमेजेस पर क्लिक कर दिया। ये इमेजेस आ गया। यहाँ पे ये काफी सारी इमेजेस आ रही हैं। हम कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कोई सी भी इमेज ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन इमेजेस पर कॉपीराइट लगा हुआ है। यदि हम इन इमेज को लेंगे तो हमारे ऊपर कॉपीराइट एक्ट लग सकता है, यानी कोई भी क्लेम कर सकता है कि हमारी इमेज को यूज में लिया जा रहा है। इसलिए हम इनमें से रैंडमली कोई भी इमेज नहीं लेंगे। हमें इमेज सेलेक्ट करनी है कि ऐसी कौन-कौन सी इमेजेस हैं इसमें जो कॉपीराइट नहीं है, जिनको यदि हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज में लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके लिए हमें क्या करना है, टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टूल्स शो हो रहा होगा, यहाँ पे आ गया टूल्स। टूल्स पर जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे यूजेज राइट। यूजेज राइट में ऑल कॉमर्शियल एंड अदर लाइसेंस और कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस 3 ऑप्शन दे रखा हैं। इन तीनों में से हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेज इस पर क्लिक कर लेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, हम कहाँ गए, टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद हमने यहाँ से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इस पर हमने क्लिक किया। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मतलब इन इमेजेस को मैं किसी भी तरह से यूज में ले सकता हूं। ये सारी इमेजेस आ गई हैं जिन्हें मैं यूज में ले सकता हूं, जिन पर हमें कॉपीराइट एक्ट नहीं लगने वाला। अब देखते हैं कैसे। जैसे मुझे कौन सी इमेज यूज में लेनी है, मान लो ये वाली इमेज लेनी है। ठीक है, मैं इस पर यहाँ पे लिख रहा है लाइसेंसेबल, यहीं से हमें पता चल रहा है लाइसेंसेबल, यानी ये लाइसेंस है। और हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इस इमेज पर लाइसेंस है भी कि नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये तो गूगल है। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई। मैंने वापस से इस पर क्लिक किया, ये नए पेज में ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा है फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, यानी ये इसका हमारे पास लाइसेंस है और ये फ्री इमेज है जिसको हम कॉमर्शियल यूज में ले सकते हैं। तो इसको हम फ्री डाउनलोड कर लेंगे। हम इसमें डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमसे रोबोट मांग रहा है कि तुम रोबोट तो नहीं हो। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। ये हमसे कुछ टैक्सी की फोटो मांगेगा, ये मैंने क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब ये ट्रैफिक लाइट्स वाले बॉक्सेज को हाईलाइट करने को कह रहा है, ये कर दिया और वेरीफाई। ये ब्रिज, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैप्चा है। कैप्चा का यूज क्यों किया जाता है, ये प्रूफ करने के लिए कि हम रोबोट नहीं है और इस इमेज का कोई भी मिसयूज नहीं करने वाले। मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा, ये मेरी इमेज डाउनलोड हो जाए। ये हो गई यहाँ पे डाउनलोड। अब मैं वापस चलता हूं एलिमेंटर पे। ये एलिमेंटर ऑफ हो गया है, तो ये मेरे से आईडी पासवर्ड मांग रहा है। इसमें आईडी पासवर्ड डालो पहले, तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। ये आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब हम चलते हैं ये 6 डॉट्स पर। ये 6 डॉट्स पे चले गए। हम स्टाइल पे गए थे। स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने बताया सिंगल कलर, डबल कलर, वीडियो। वीडियो हमें लेनी नहीं है। हम चलते हैं स्लाइड शो। यहाँ पे आ जाते हैं प्लस का साइन, इस पर हम क्लिक करते हैं।
अब ये कह रहा है हमसे कि इमेज अपलोड कर दो। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। हम यहाँ जाएंगे अपलोड फाइल्स, ये आ गया अपलोड फाइल्स। यहाँ पे आ गया अपलोड का ऑप्शन। हम मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पे वो फोटोज हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। यदि मुझे इनमें से कोई लेनी है तो मैं इनमें से कोई ले सकता हूँ, और यदि नहीं लेनी, मुझे नई इमेज डालनी है, तो मैं यहाँ से नई इमेज ले सकता हूँ। मैं गया अपलोड फाइल्स पे और सेलेक्ट फाइल्स। यहाँ पे ये वाली फाइल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड इमेज 1। ये मैंने रीनेम कर लिया और इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। अभी शायद अपलोड नहीं हुई, एक मिनट दोबारा कर देते हैं। अभी अपलोडिंग चल रही है इसमें। तो ये अपलोड हो रही हो रही है जब तक मैं इस वाली इमेज को लगाता हूँ। ये अपलोड हो रही है, हम इसे बाद में ले लेंगे। मैंने ये वाली इमेज ले ली। अभी इस इमेज की अपलोडिंग चल रही है। शायद ये ज्यादा बड़ी इमेज है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो इमेज बड़ी है, हम ऐसा करते हैं जब तक इस इमेज को लगाते हैं, जब तक वो अपलोड हो जाएगी। मैं क्रिएट अ न्यू गैलरी पर क्लिक कर दूंगा। क्रिएट अ न्यू गैलरी, ये हमारी इमेज आ गई। हम यहाँ पर इंसर्ट गैलरी पर क्लिक कर देंगे। ये इमेज लग गई है मेरी बैकग्राउंड के रूप में। अब मैं यहाँ से दूसरी इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम कोई और फाइल लेते हैं, मान लो ये वाली ले लेते हैं। ये इमेज पहले से ही इसमें अपलोड है। मैं ऐसा करता हूँ, वापस चलता हूँ। ये इमेज ऑलरेडी है, हम दूसरी इमेज लेते हैं अभी। ये रही, ऐड टू गैलरी। इसको मैं हटा देता हूँ और ये वाली इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट गैलरी। ये मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली। अब यहाँ पे ये इमेज ज्यादा, यहाँ पे मुझे इसके फॉन्ट के कलर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इमेज ली है इसके ऊपर कलर फिट नहीं बैठ रहे। उसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगा, कलर चेंज करना मैंने बताया था, स्टाइल, और यहाँ से मैं इसके कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मुझे जो भी कलर लेने हैं मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे मुझे ये कलर लेना है तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लूंगा, और कोई कलर लेना है तो मैं और कोई कलर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड के रूप में इमेज लगाना आ गया होगा कि बैकग्राउंड के रूप में इमेज कैसे लगाते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, स्टाइल पर क्लिक किया। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद स्लाइड शो या प्लस वाले आइकन पे मैं क्लिक करूंगा। मीडिया लाइब्रेरी, यदि कोई फाइल पहले से इसमें अपलोडेड है उसके लिए। अपलोडेड फाइल्स, यदि कोई नई फाइल अपलोड करनी है उसके लिए। ये वाली फाइल अपलोड इसलिए नहीं हो रही, इसका साइज ज्यादा बड़ा है, इस वजह से ये नहीं ले रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं। ये वाली फाइल इसमें नहीं ले रहा है, इसका साइज ज्यादा बड़ा है। तो मैं कहीं दूसरी फाइल अपलोड करूंगा तो ये अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये पॉपअप भी शो हो रहा है।
यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस इमेज का जो पिक्सल है वो ज्यादा छोटा है, इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रही है। यदि मैं उस इमेज को लेता हूं तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, इस वजह से ये हमारी इमेज को अपलोड होने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर के रूप में इमेज अपलोड करना आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। मैं वापस से आ जाता हूं एलिमेंटर पे। ये मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया दोबारा। क्या यहां तक क्लियर होगा? हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।